आज अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये 25 साल पूरा होने पर बापू सभागार में जो हमारे पूर्ववर्ती और वर्तमान छात्र छात्राओं की भीड़ है, अभिभावक हैं, जुडिशियरी पदाधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ पदाधिकारी हैं, पत्रकार हैं, और इस कार्यक्रम में अम्बेडकर ग्रुप, जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से जिसकी शुरुआत 1999 में की गई थी, अम्बेडकर ग्रुप के रूप में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो बना, उसमें 25 वर्षों के सफर में समय समय पर अम्बेडकर को ताकत, शुभकामना, सहयोग और सुझाव देने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त है। परंतु आज वो मंच पर बैठे हैं, हमारे सभा में जो महान विभूति शिक्षाविद जो यहाँ पधारे हैं, उनका इस संस्थान को ताकत देने में, संस्थान को शक्ति देने में, ऊर्जा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने के साथ साथ आज वो इस मंच पर आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए सबसे पहले मैं अपने मार्गदर्शक और बिहार के यशस्वी नेता जो युवाओं के चहेते बने हुए हैं और बिहार की जनता उन्हें अपने भविष्य के रूप में देख रही है। स्वास्थ्य विभाग में पूर्व में उनके जो कार्यकाल रहे, उसके पहले स्वास्थ्य विभाग में नियोजन नहीं होते थे, नर्सिंग के, पैरामेडिकल के नियोजन की भारी कमी थी, और जब वो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर इसके पूर्व आए तो इन्होंने विभिन्न स्तरों पर लोगों से चर्चा किया और हमें लगता है कि लगभग उस समय इन्होंने 50,000 से ऊपर रोजगार क्रिएट किया, नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में, डेंटल के क्षेत्र में। वैसे मार्गदर्शक और दूरदृष्टि वाले राजनेता हम लोगों के साथ बैठे हैं, जो हमारे संस्थान के मार्गदर्शक हैं, और हम इनकी सराहना करते हैं। साथ ही वर्तमान में आज कृषि मंत्री के पद पर भी हैं। तहे दिल से हम सभी छात्र, शिक्षक और हम अम्बेडकर परिवार के लोग उनके स्वागत में ताली बजाना चाहेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र पांडे जी का स्वागत करते हैं। यह मंच लगता है कि अम्बेडकर ग्रुप को और आगे जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो हमें दिख रहा है मंच पर ऐसे शिक्षाविद हैं कि जिनमें से एक का भी आ जाने, और ऐसे कानूनविद और न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश हैं जिसमें से हर एक आदमी किसी भी सभा को प्रेरित करने के लिए काफी है। और मैं इस कार्यक्रम में हमारे गिरीश चौधरी जी जो पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व में वीसी थे, वर्तमान में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, और निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से हमारे मार्गदर्शक हैं और शुभकामना देते हैं संस्थान को। ये इस 25वीं सालगिरह पर मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माननीय गिरीश चौधरी सर, हमारे इस सभा में हमारे बीच विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर उपस्थित हैं, जिसमें डॉक्टर AC सिन्हा साहब, जिनसे मेरा संबंध लगता है 25 साल लगभग पुराना है। जब वो PMCH के प्रिंसिपल थे सर, प्रोफेसर थे, तब से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है और उनका सहयोग, उनका प्रेम एक शिक्षाविद की तरह, एक चिकित्सक की तरह से ज्यादा लगता है, मेरे बड़े भाई की तरह है। मैं डॉक्टर AC सिन्हा जी जो हमेशा हमें छोटे भाई की तरह मार्गदर्शन देते हैं, सहयोग करते हैं, तहे दिल से इस 25वीं सालगिरह पर मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रोफेसर KC सिन्हा साहब उपस्थित हैं। हमारे विद्यार्थियों के लिए वह नाम कहीं से भी नया नहीं है। हमारे विद्यार्थी जब इंटर पढ़ते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनका ख्वाब होता था कि KC सिन्हा साहब के क्लास में हम जाएं और क्लास में बैठने की हमको अनुमति मिल जाए तो हम लगता है कि अच्छे विद्यार्थी हो जाएंगे। वह KC सिन्हा जो हम विद्यार्थियों के लिए आदर्श थे और अभी भी आदर्श है,
और सरकार में पूर्व में अभी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के भी वीसी रहे और वर्तमान में सर पटना यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। और ऐसे शिक्षाविद का मार्गदर्शन और प्रेरणा लगता है कि अम्बेडकर को और आगे जाने के लिए प्रेरित करेगी। माननीय डॉक्टर केसी सिन्हा साहब हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो उपस्थित हैं उनमें हमारे अभिभावक कह लीजिए, बड़ा भाई कह लीजिए, और विधि के क्षेत्र में एक चमकता हुआ सूर्य की तरह जो बिहार में अपना प्रकाश बिखेरते हैं, जिनकी मार्गदर्शन और सहयोग हम लोगों को हमेशा मिलती है। जो अभी एक महीना पहले, एक माह पूर्व तक बिहार बॉर्डर के विधिक मुख्य सलाहकार भी थे, श्री वाई गिरी सीनियर एडवोकेट, जो हमारे बड़े भाई की तरह है, उनका इस परिसर में मैं स्वागत करता हूँ। विधि के क्षेत्र में एक और प्रख्यात नाम जिसे पूरा बिहार जानता है और वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके कंधे पर हाथ रख गए, वह विधि और न्याय के क्षेत्र में मजबूत स्थिति बना लेता है। इसीलिए मैं आज अपने बीच बार काउंसिल ऑफ बिहार के चेयरमैन श्री शर्मा साहब का अपने बीच स्वागत करता हूं और उनका स्वागत है कि उनका शुभकामना और मार्गदर्शन हम लोगों को मिले। आज हमारे बीच जो मुख्य रूप से व्यक्ति उपस्थित हैं उसमें एक नाम जो माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद साहब, जो हमारे अम्बेडकर लॉ कॉलेज के मुख्य मार्गदर्शक और सलाहकार दोनों हैं। इनके मार्गदर्शन में हमारा अम्बेडकर लॉ कॉलेज प्रगति कर रहा है। सर एक गार्जियन के रूप में आते हैं और जब लोग मिलते हैं उनसे तो मार्गदर्शन देते हैं। सर हम लोगों के अभिभावक की तरह हमेशा प्यार और मार्गदर्शन देते रहे, यही कामना है। सर आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिहार का एक जाना माना मैनेजमेंट संस्थान, जो हमारे विद्यार्थी उस संस्थान को बेहतर जानते हैं। उस संस्थान के डायरेक्टर श्री रामजी सिंह जी इस सभा में उपस्थित हुए और हम लोगों के बीच आए और आकर के उन्होंने यह कहा कि आपकी 25 सालगिरह पर हम शुभकामना देते हैं कि जिस तरह से चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राज्य के लिए एक आदर्श है, अम्बेडकर ग्रुप भी ऐसे ही संस्थानों की स्थापना करे। क्योंकि आपने MBA, PGDM, PGCM भी प्रारंभ किया है। इस क्रम में मैं बताना चाहूंगा सर कि अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारी जानकारी के अनुसार एक ऐसा संस्थान है जिसके पास मैनेजमेंट के BBA, MBA, PGDM, PGCM और होटल मैनेजमेंट के सारे कोर्स है। मेरी जानकारी और AICTE के डायरेक्टर के अनुसार बिहार में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास इतने सारे कोर्स एक कैंपस में हो और आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपका इसमें स्वागत है। हमारे सभा में बहुत सारे जो हमारे शुभचिंतक, अधिवक्ता मित्र, स्वास्थ्य विभाग के भी हमारे BNRC के रजिस्ट्रार में उपस्थित हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियों को मानवता की सेवा की शपथ दिलाएंगे। हमारे बीच बिहार पुलिस के भी कुछ पदाधिकारी उपस्थित हैं, जो विशेष तौर पर इसलिए आए हैं कि हमारे जय साहब और हमारे वाई गिरी साहब और शर्मा साहब नए कानून के परिवर्तन के बारे में कुछ बताएंगे। जो 1 जुलाई से नया कानून लागू हो रहा है उसमें, तो वो लोग विशेष रूप से सर आप ही लोगों का सुनने आए हैं और इस सभा में हम सबों का स्वागत करते हैं जो हमारे मंच में सामने बैठे हुए हैं और हम लोगों को 25वें सालगिरह पर शुभकामना देने के लिए उपस्थित हुए। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे कुछ शिक्षक और विभिन्न छपरा, सीवान, गोपालगंज से हम देख रहे हैं कि कम से कम 50 से ज्यादा शिक्षक और प्रिंसिपल यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं जो हमारे संस्थान को, क्योंकि हमारा छपरा गृह जिला है तो वैसे ही गृह जिला के प्रति थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा होती है, तो हमारे जिला से जो लोग आए हैं उनको भी तहे दिल से स्वागत और बाकी लोगों को भी दिल से स्वागत की सवाल है। हमारे बीच कुछ हमारे मंत्री बैठे हुए हैं
जैसे गणेश प्रसाद सिंह जी बैठे हुए हैं, अन्य लोग भी इसमें आए हुए हैं। सभी का नाम लेना समय के कारण संभव प्रतीत नहीं होता है। साथ ही सभागार में हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी जो इस कोर्स को कर चुके हैं वो उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और संस्थान के 25वें सालगिरह के अवसर पर लीगल सेमिनार मानवता की सेवा की शपथ के बाद सायं 4 बजे से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सभी लोग पूर्ण रूप से अपनी समय व्यतीत करने के साथ ही संस्थान को अपनी शुभकामना प्रदान करने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर आपकी शुभकामनाएं हैं, आपकी प्रेरणा ही है कि 25 वर्षों में अम्बेडकर ने एक छोटे से संस्थान से अपने स्वरूप को यहाँ तक लाया। मैं इससे बड़ा इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि मेरे मानक के अनुसार अभी भी प्रगति नहीं है, लेकिन आज से 10 या 11 साल पहले इंडिया टुडे ने 2 पेज का आर्टिकल निकाला था जिसमें अम्बेडकर के बारे में लिखा था कि रेगिस्तान में खिलता हुआ गुलाब। उस समय माननीय वित्त मंत्री जी और बीजेपी की सरकार नहीं थी और वह 2 पेज का आर्टिकल की बैगेंस अभी भी मेरे पास है। मैंने पूछा ये हेडिंग क्यों है, तो उन्होंने बोला कि रेगिस्तान में आप गुलाब का फूल खिला रहे हैं। परंतु अब मुझे उम्मीद है कि बिहार रेगिस्तान नहीं है, बिहार की परिस्थितियां बदली है, आबोहवा बदली है, लोगों की सोच बदली है, प्रशासनिक व्यवस्था बदली है और सरकार चाहती है कि राज्य एजुकेशन हब के रूप में आगे बढ़े। हम सभी बिहार में राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुरूप शैक्षिक संस्थान और सुविधाएं स्थापित करना चाहते हैं और यह प्रगति के लिए अम्बेडकर ग्रुप विशेष रूप से हम माननीय मंत्री जी को जरूर ये कहेंगे कि अम्बेडकर ग्रुप ने अपने छोटे से स्वरूप को सबसे पहले अपने संसाधनों पर केंद्रित किया कि हमारे संस्थान का संसाधन मजबूत हो। भौतिक संसाधन अगर संस्थान के मजबूत हैं, फिर हम लोगों ने अपने लैब को राष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाने का प्रयास किया और साथ ही जो भी कॉलेज हम लोग नया ओपन कर रहे हैं, जैसे हमारा लॉ कॉलेज ओपन किया गया, उसके भी संसाधन हमारे बहुत ही बेहतर रूप से स्थापित किए गए। मैनेजमेंट की संस्थान स्थापित की गई और होटल मैनेजमेंट का कोर्स अब दरौदा जैसे सुदूर क्षेत्र में खोल रहे हैं और वहाँ एक हम लोग बड़े होटल का निर्माण की आधारशिला रखे हैं। एक बड़ा होटल रहेगा जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग भी ठीक होगी और बच्चों को वहाँ लैब ट्रेनिंग बेहतर ढंग से मिल पाएगी। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार और आप सभी शुभचिंतकों मित्रों की शुभकामना से यह अम्बेडकर ग्रुप बेहतर रूप से काम करेगा। आज हमारे पास 25 से ज्यादा फैकल्टी काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 72 से ज्यादा कोर्सेज पे हम स्टडी करवा रहे हैं लोगों को और जरूरत है अब हमें अपने एजुकेशन की क्वालिटी पर ध्यान देने की। विशेष तौर पे अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि बच्चों के अटेंडेंस को लेकर ध्यान दें। संस्थान आपको आग्रह कर सकती है, दिवस नहीं कर पा रही है और बिहार में एक नई परिपाटी होनी चाहिए कि अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। और मैं इस मंच से सर को भी बताना चाहूंगा और हम लोगों ने घोषित भी किया है कि सर 1 जुलाई से हमारे यहाँ जो 80% अटेंडेंस इस बच्चे की नहीं होगी, वैसे विद्यार्थियों को 1 साल के लिए कक्षा में रोक दिया जाएगा और परीक्षा नहीं दिलाई जाएगी, चाहे वो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, मैनेजमेंट हो या अन्य पाठ्यक्रम हो। सभी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को नोटिस कर दिया गया है कि अगर आपकी अटेंडेंस 80% नहीं होगी तो आपको अगले परीक्षा में शामिल नहीं कराया जाएगा। और इस संघर्ष के लिए हम चाहते हैं कि गार्जियन को प्रेरित करें, बच्चों को प्रेरित करें और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अपने संस्थान को आगे बढ़ाएं। आज हम सभी माननीय मंत्री जी और विभिन्न शिक्षाविद जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन चाहते हैं और 25 वर्षों के इस सफर में क्रम में विभिन्न विभूतियों का जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, सहयोग प्राप्त हुआ, आज उनकी सद्भावना जब हमको मिलेगी, उनकी मार्गदर्शन जो मिलेगी, उनकी भावनाओं को, उनके सोच को हम बच्चों और गार्जियनों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम जरूर उनकी भावनाओं को, उनके उद्देश्यों को ट्रांसफर करेंगे विद्यार्थियों तक, ताकि विद्यार्थी उस मार्गदर्शन को प्राप्त कर आगे बढ़े। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि दलित वही है जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो हमारे बिहार में आज भी
लोग आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। सबसे पहले शैक्षिक रूप से हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और वो स्वतः चला आएगा। माँ सरस्वती की आशीर्वाद के साथ माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः आनी है, परंतु माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ माँ सरस्वती की कृपा है, ऐसा नहीं माना जाता। तो क्यों नहीं हम माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः आ जाएगी। और अब यही उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में लोगों को जो रजत जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, पुनः एक बार दिल से अभिनंदन कर रहे हैं। हम आभार नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं क्योंकि जो विभूति हैं, जो संस्थान के लिए 2 घंटा 1 घंटा समय निकाल रहे हैं इस मंच पर, उन सबकी अपनी व्यस्तता के बीच भी आप विद्यार्थियों के 25वें सालगिरह पर, संस्थान के 25वें सालगिरह पर वो आ रहे हैं आपको शुभकामना देने, आशीर्वाद देने। इसी से आप समझें कि बिहार के शिक्षाविद, बिहार के माननीय हमारे मंत्री जी और हमारे कानूनविद सभी लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं और बेहतर संस्थान काम करें और अम्बेडकर अपने आने वाले वर्षों में एक आदर्श संस्थान के रूप में आगे बढ़े। यह हम आश्वासन देते हैं आप सभी गार्जियन को, विद्यार्थियों को और हमारे अभिभावकों को, जो सभी लोग मंच पर बैठे हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि अम्बेडकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ अपने को प्रेरित करेगा और बिहार में उचित और बेहतर आदर्श स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।